सजदा सहव से मुतालिक मसला समझ लें। सहव का मतलब है भूल जाना। इमाम अगर भूल गया या जो इनफरादी नमाज पढ़ने वाला है वो भूल गया और कोई वाजिब उससे छूट गया तो सजदा सहव लाजिम होगा। और अगर किसी ने लुकमा दिया, लुकमा देने के बाद अगरचे फौरन इमाम जो है वो खड़ा हो जाए लेकिन सजदा सहव फिर भी करना पड़ेगा। हाँ, लुकमे के बगैर अगर इमाम से कोई भूल हुई, फौरन उसे याद आ गई, इतनी देर के अंदर अंदर के 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा जा सकता था, उससे पहले पहले इमाम को खुद ब खुद याद आ गया और वो खड़ा हो गया, या बैठना था वो बैठ गया, जो भी उससे भूल हुई थी, तो फिर तो सजदा सहव की जरूरत नहीं। और अगर इमाम भूल गया और लुकमा देने पर उसे याद आया और फिर उसने उस गलती की इस्लाह की तो अब सजदा सहव जो है वो लाजिम होगा। इसी सवाल ये है कि दौरान नमाज, जैसे हम तरावियां पढ़ रहे हैं, 2 तरावियों के बाद या 4 के बाद 6 के बाद अक्सर लोग वुजू के लिए, पानी पीने के लिए सफ से निकलते हैं। जब सफ से निकल जाएं, बाद मर्तबा कुछ लोग बैठे रहते हैं, जमात हो रही होती है तरावियों की, और जब दरमियान में से ही दौरान नमाज निकल जाते, अब जो वो खला है दरमियान में, उस खला को कैसे पूरा किया जाए। उस खला को पूरा करने का तरीका यह है कि जिस सफ के अंदर खला है उस सफ से पीछे वाला अगली सफ के अंदर आकर उस खला को पूरा करे। और आने का तरीका यह है, वो जमीन से पांव नहीं उठाएगा, क्योंकि जमीन से जब वो पांव उठाएगा तो नमाज टूट जाएगी। नमाज के अंदर चलना ममनू है। चलना इस अंदाज में है कि जमीन पर पांव घसीट कर, एक पांव घसीट कर आगे लेके जाए, फिर दूसरा पांव घसीट के आगे लाए, इस तरह वो अगली सफ के खला को मुकम्मल करे। और अगर पीछे सफ नहीं है, जिस सफ में खला है वही सफ आखिरी है, तो फिर साथ वाला जो है वो उस खला को थोड़ा सा साथ होके, दोनों जो हैं थोड़ा थोड़ा साथ होके, पांव घसीट कर ही साथ होना है, उस खला को पूरा कर लें और वो सफ को जो है वो मुकम्मल कर लें, खला खत्म हो जाए ताकि शैतान बीच में ना घुस सके।